गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात की थी पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल्स जो भी ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में हो उसे हम पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि एक्स की पावर 2 ही हो, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर कुछ भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग आपके ये टर्म्स चल सकते हैं। मीन्स आपकी एक्स की पावर में कुछ रहेगा प्लस कांस्टेंट टर्म रहेगी। कांस्टेंट टर्म हो या ना हो ज़रूरी नहीं है कि ज़रूर आपके कंपल्सरी है कांस्टेंट टर्म को होना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स हमने क्लासीफाई किए थे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। स्टूडेंट्स, मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि डिग्री क्या होता है। किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। सपोज अगर मैं यहीं पे एग्जांपल बात करूँ, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 आ रही है तो डिग्री इसकी 2 ही हो गई। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो नया कंसेप्ट इसमें स्टार्ट करेंगे वो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में सिंपल सा आपको बता देती हूँ कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। उसके बारे में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको और ज़्यादा उसे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में आप कोई वैल्यू पुट करें और आपका उसे सॉल्व करने के बाद ज़ीरो अगर वो बन रहा है। सपोज मैं यहाँ पे बात कर लूँ 2x-2। मेरे पास एक ही पॉलिनोमियल है जो कि px की फॉर्म में है। यहाँ पे x को पुट करना है 1। अब चेक करना है कि x इक्वल्स टू 1 जो है वो 0 है या नहीं है। जब मैं यहाँ पे पुट करूँगी x की जगह 1 तो ये आ जाएगा 2 - 2 इक्वल्स टू 0। हमारी सॉल्यूशन बन गई है 0। तो स्टूडेंट, हम इसे कहेंगे कि 1 जो है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, यानी कि x इक्वल्स टू 1 इज द 0 ऑफ px। px का 0 है 1। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 2.2 है जिसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल fx - 4x² + 3 x इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उसने फाइंड द वैल्यू का है। वैल्यू यानी कि हमें जो ढूंढना है वो वैल्यू को ढूंढना है। हमें ये नहीं बताना है कि ये पॉलिनोमियल 0 होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बात करें px इज इक्वल्स टू 5x - 4x² + 3। हम इसको एज इट इज रख देंगे। x की वैल्यू को क्या पुट करना है? 0 पुट करना है। तो जहाँ जहाँ पर भी आपका x है वहाँ वहाँ आप क्या करोगे? 0 को पुट कर दोगे। तो स्टूडेंट्स, जब मैं x की जगह 0 रखूँगी तो ये p 0 हो जाएगा। 5 की मल्टीप्लीकेशन में x है। अगर कोई टर्म आपकी x ऐसे लिखी हुई है तो इसका मतलब होता है f क्रॉस x, यानी कि मल्टीप्लीकेशन होती है इन दोनों नंबर्स के बीच में जो कि हम शो नहीं करते हैं। तो 5 की मल्टीप्लिकेशन होनी है 0 से, -4 की मल्टीप्लिकेशन होनी है 0 से, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर करना है। स्टूडेंट, अगर आप 0 की कोई भी डिग्री हो रही है, यानी कि स्क्वायर कर रहे हो, क्यूब कर रहे हो, कि पावर 4 हो रही है, तो वो आंसर आपका 0 ही रहेगा। +3, तो ये भी 0 आ जाएगा। 5 0 0, 4 0 0, 0 - 0 और 3 एज इट इज आ जाएगा। तो हमारी p0 की वैल्यू आ जाएगी 3 और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये वैल्यू थी जब हमने px को क्या रखा था, x की जगह हमने क्या रखा था? 0 रखा था। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है x की जगह आपको -1 पुट करना है। जब हम x की जगह -1 पुट करेंगे तो आपका रिजल्टेंट क्या रहता है, क्या सॉल्यूशन आएगी, वो हम चेक करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात करते हैं px इज इक्वल्स टू 5x - 4x² + 3। x की जगह पुट क्या करना है? हमें 1 पुट करना है, -1 पुट करना है। जब हम p की जगह -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × -1 -4 × -1। स्टूडेंट, हम बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड पार्ट की। x इज इक्वल्स टू -1। यहाँ पे px इज इक्वल्स टू 5x - 4x² + 3। 4x हमें पुट करना है x इज इक्वल्स टू -1। तो जब हम p को -1 पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 5 × -1 -4 × -1 का स्क्वायर +3। स्टूडेंट, जब हम 5 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करते हैं तो 5 आता है, बट यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन है तो ये आपका -5 आ जाएगा। और अब हम बात करते हैं जब हम 1 की पावर 2
वन ही होता है। अगर इवन, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि -1 की पावर अगर इवन है तो वो 1 ही आएगा, रिजल्टेंट उसका क्या आता है 1 ही आएगा। अगर -1 की पावर ऑड है तो रिजल्टेंट -1 ही आएगा, क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी करो, इवन करें या फिर ऑड करें, तो क्या आता है रिजल्टेंट 1 ही आता है, कोई अलग नंबर नहीं आता है। तो सेम यहाँ पे यही रहेगा, सिर्फ इवन के लिए प्लस का 1 आने लगेगा और ऑड के लिए माइनस का 1 आने लगेगा। स्टूडेंट अगर ये सब बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको क्लियरली कर देती हूँ। -1 इंटू -1, जब हम करते हैं माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 1 1 जा 1 ही रहता है। और अगर मैं यहाँ पे ऑड नंबर का एक डिजिट लेके दिखा देती हूँ आपको, -1 इंटू -1 +1 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे रिजल्टेंट आपका -1 ही आ जाएगा। तो जब हम ये कह रहे हैं कि -1 की पावर अगर ऑड होती है तो रिजल्टेंट हमारा -1 आता है, -1 की पावर अगर इवन होती है तो हमारा रिजल्टेंट 1 आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये -5 -4 ही रहेगा, क्योंकि 4 के आगे नेगेटिव साइन है, माइनस ये जो अंदर ब्रैकेट में माइनस का साइन आ रहा है ये खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमारा -1 का स्क्वायर हो चुका है। +3 -5 -4 जब हम करेंगे, दोनों पे सेम साइन है, दोनों पे क्या है, दोनों डिजिट पे सेम साइन है। सेम साइन होने का मतलब क्या हो गया कि आप इसे ऐड करोगे। स्टूडेंट इतना ध्यान रख लेना, अगर 2 डिजिट में आपको प्लस या माइनस करना है और दोनों पे सेम साइन हो रहे हैं तो हम उसे क्या करेंगे, ऐड करते हैं। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट -9 आ जाएगा। -9 + 3 करेंगे तो हमारे पास -6 आएगा। स्टूडेंट -6 इसलिए आया क्योंकि हम जो साइन लेते हैं वो ग्रेटर नंबर का लेते हैं। वो किसका लेते हैं, ग्रेटर नंबर का साइन लेते हैं। हमेशा ये बात आप याद रखना है ना, जब भी हम साइन पुट करेंगे तो हम ग्रेटर नंबर का साइन पुट करेंगे जब हम डिफरेंस लगाते हुए होते हैं, और जब हम ऐड करते हैं सेम साइन होता है, जो डिजिट्स पे साइन होता है हम वही साइन पुट करते हैं। तो ये थी आपका सेकंड पार्ट। अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट है आपका x को पुट करना है 2, यानी कि px में x की जगह 2 पुट करना है। तो जब आप x की जगह 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 5 × 2 - 4 × 2 का स्क्वायर +3। ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 - 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × 4 +3, 10 - 16 +3, 10 - 6 करेंगे तो -6 आ जाएगा, +3 करेंगे और हमारे पास रिजल्टेंट -3 आ जाएगा। स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया साइन हम क्या लेंगे, साइन जो लिया जाता है वो किसका लिया जाता है, ग्रेटर नंबर का। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है इस चीज़ को। स्टूडेंट इस चीज़ को भूलना नहीं है, इसे अच्छे से याद कर लें, आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों की यहीं पे गलती आ जाती है कि उन्हें साइन में इशू आने लगता है, जिसकी वजह से वो मल्टीप्लिकेशन सही करने के बाद, एडिशन सही करने के बाद, सब्ट्रैक्शन सही करने के बाद, यानी कि वो ऑपरेशन तो सही लगाते हैं बट साइन लगाने में गलत कर देते हैं, जिनसे उनका, और मैथ्स में साइन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप साइन नहीं पुट करोगे तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रोल इसलिए होता है क्योंकि कभी भी 5 इक्वल नहीं होता है -5 के, ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है। अगर आप -5 की जगह 5 लिख देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जो क्योंकि दोनों अनइक्वल हैं, और अनइक्वल चीज़ें आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सेम वे में होगा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। कुछ पॉलिनोमियल्स आपको दे रखे हैं, उनमें आपको P0, P1 एंड P2 फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आप देखो, क्वेश्चन आपका ये है कुछ, आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका Py = y² - y + 1। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा P0 = 0 का स्क्वायर -0 + 1। 0 0 ही होता है चाहे आप कुछ भी करें, और तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1। तो P0 की वैल्यू 1 आ गई। अब P1 की वैल्यू देखते हैं। P1 की वैल्यू क्या आ गई, y की जगह 1 का स्क्वायर -y की जगह -1 + 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 - 1 0 बन जाता है, तो हमारा आंसर रिजल्टेंट फिर 1 ही आ जाएगा। तो P1 की वैल्यू भी 1 और P0 की वैल्यू भी 1। अब P2 की वैल्यू पुट करके देखते हैं। यहाँ पे 2 का स्क्वायर -2 + 1,
2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 जब हम करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या करा, P0 रखा, P1 पुट किया एंड P2 पुट किया। जब हमने P0 पुट किया तो हमारी वैल्यू 1 आई, जब P1 पुट किया तो भी वैल्यू 1 आई, और जब P2 किया तो वैल्यू 3 आई। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब इसके सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा है PT इज इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। आपको फर्स्टली क्या करना है, 0 पुट करना है। t की जगह हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। जब आप t की जगह 0 पुट करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो आपका आंसर 2 ही आ जाएगा, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी। स्टूडेंट मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, 0 की मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी नंबर में करोगे, किसी भी नंबर में करोगे तो क्या आएगा, आपका आंसर 0 ही आएगा। ये आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन। आप 0 की मल्टीप्लिकेशन अगर कर रहे हो किसी भी नंबर के साथ तो रिजल्टेंट आपका 0 ही आएगा। इस बात को अच्छे से ध्यान रख लें, 0 की मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर के साथ होती है तो 0 ही आती है। ये आपको पता भी होगा और मैं बार बार बता रही हूँ तो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं P1 क्या होता है। P1 की वैल्यू पुट करते हैं 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 का क्यूब। यहाँ पे देख लो वैल्यूज़ क्या आएंगी, 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। स्टूडेंट हम ये भी कह सकते हैं कि ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो गया। इसे हम काट रहे हैं लेकिन जनरली ये कटता नहीं है, तो कुछ आपका क्वेश्चन ये बन गया 2 प्लस 2। अगर आप यहाँ पे देखो तो भी 4 ही आ रहा है। अगर मैं ऑपरेशन ऐसे लगाऊँ 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 1 1, माइनस हो रहा है, साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले नंबर का, तो इसलिए प्लस का साइन आया। तो 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4। ऐसे भी 4 आ रहा है और ऐसे भी 4 आ रहा है, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब बात हम करते हैं P2। P2 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। 2 प्लस 2 क्या हो गया, 4 हो गया। 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा, और 2 का क्यूब भी 8 ही होता है। हम करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 टू ज़ा 4 इंटू 2, तो ये आ गया आपका 8 आ गया। ये हो गया 4 प्लस 8 माइनस 8। प्लस 8 और माइनस 8 दोनों 0 बना देंगे तो 4 प्लस 0, आंसर आपका 4 ही आ जाएगा। तो ये था आपका सेकंड पार्ट का P2 की वैल्यू। अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की। इसके थर्ड पार्ट हम यहाँ पे करें Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो हमें क्या करना है, P0 की जगह क्या रखना है, x की जगह में 0 पुट करना है। जब हम क्या करेंगे तो 0 ही आएगा, P1 करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन हाँ, जब हम P2 करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। आई थिंक ये बहुत ईजी पार्ट है आपका, आपको क्लियर हो चुका होगा, और ये एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ईजी है। स्टूडेंट चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड मैथमेटिक्स का क्लास 9 का काफ़ी ज़्यादा ईजी चैप्टर्स है। हाँ, अगर आपको सेकंड चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी, वो थोड़ी लास्ट एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वो भी मैं कहूँगी ईजी ही है क्योंकि वो सारी एक्सरसाइज फार्मूला बेस्ड है। हाँ, लेकिन स्टूडेंट उसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो उसको काफ़ी क्वेश्चंस को देखकर स्टूडेंट थोड़ा सा घबरा जाता है। इसमें आपने एक रिमाइंडर थ्योरम के नाम से पढ़ा होगा क्लास 8 में, वो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। वो भी काफ़ी इजी ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगी, काफ़ी इजी आपको लगने लगेगा। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो हमने फर्स्टली पुट किया P0, देन P1, देन P2। जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 1 होगा, 0 प्लस 1 प्लस 1 होगा, और रिजल्टेंट हमारा -1 आ जाएगा, क्योंकि -1 इंटू प्लस 1 तो आपका क्या बनाता है, 1 बनाता है। साइन कौन सा लेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है। स्टूडेंट मैं आपको साइंस का बता देती हूँ, मल्टीप्लिकेशन में हम साइन कैसे लेते हैं, प्लस 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 बनता है, माइनस माइनस भी प्लस बनता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये साइंस हैं आपके जो बनते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ये हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम साइन ऐसे पुट करते हैं। तो यहाँ पे आपका आ गया -1। P1 की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 1 1 प्लस 1। स्टूडेंट 1 माइनस 1 करके आपको पता चल गया होगा 0 है, तो आपका रिजल्टेंट 0 ही आना है। तो हम इसे आगे मैं आपको क्लियर नहीं कर रही हूँ, आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। P2 की बात करते हैं। जब हम P यानी कि x की जगह हम 2 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 आ गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, 1 इंटू 3 करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 3। तो ये आपका हो गया
P2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3 आ गई। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक ये भी आपको बहुत ईजी लगा होगा और आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। स्टूडेंट जो मैंने आपको कंसेप्ट स्टार्टिंग में बताया था कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसी के बेस पे, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। स्टूडेंट उसके आगे आपको इंडिकेट हुए हैं, यानी कि एक्स की वैल्यूज आपके कुछ दी हुई हैं, आपको वेरीफाई करना है कि ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हैं या नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है px इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1, एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, -1/2। तो p -1/2 पुट करेंगे और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 -1/3 प्लस 1। स्टूडेंट 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब आपका क्या बचता है, 1 इंटू -1, तो -1 ही आएगा। और आपका आगे +1 है, तो -1 +1 दोनों क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं। तो ये हम कह देंगे यस, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। यानी कि आपका x इज इक्वल्स टू -1/3 इज जीरो ऑफ px। ये क्या है, जीरो है px का। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या वैल्यू दे रखी है, px इज इक्वल्स टू 5x माइनस पाई। 5x माइनस पाई, स्टूडेंट इसको हम बोलते हैं पाई, आपने पढ़ा होगा। और इसकी जनरली वैल्यू 22/7 लिखते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू 3.14 भी होती है। एंड बात कर रहे हैं अपने क्वेश्चन की, px इज इक्वल्स टू 5x माइनस पाई। एक्स की वैल्यू रखनी है आपको 4/5। जब मैं x की जगह 4/5 लिखूंगी तो x की जगह सारी जगह आपको चेंज करनी वैल्यू पड़ेगी। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 1 5, 5 1 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो रिमाइंडर क्या, यहाँ पे हमारा क्या बचा, 4। और आपका आ गया 4 माइनस पाई। 4 माइनस पाई आपका कभी भी 0 नहीं दे सकता है, तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, तो आप इसका आंसर नो लिख देंगे। अब बात करते हैं थर्ड को पार्ट की। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है px इज इक्वल्स टू x² माइनस 1। एक्स की वैल्यू है 1 भी है और -1 भी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि p1 जो है 1 का स्क्वायर -1, 1 माइनस 1 0, तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। सेकंड पार्ट में भी आप देखोगे तो 0 ही आ रहा है, तो वो भी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। स्टूडेंट ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि अगर -1 की पावर इवन है तो वो 1 ही देगी वैल्यू। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको -1 और 2 वैल्यू पुट करनी है। p की जगह -1 रखते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1। -1 प्लस 1 स्टूडेंट आप इसी ब्रैकेट को देख लो, ये ब्रैकेट कंप्लीट आपका क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। और 0 की मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी नंबर में करोगे तो वो क्या देगा, 0 दे देगा। तो ये क्या हो गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं p2 की। p2 क्या हो गया आपका, 2 + 1 एंड 2 - 2। अगेन यहाँ पे ये क्या चीज़ दे रहा है, ये भी आपका 0 बना रहा है। तो 0 की मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी नंबर में करोगे तो वो क्या देगा, 0 ही देगा। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि -1 और 2 ये दोनों ही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हैं। कौन से पॉलिनोमियल के जीरोज हैं ये, x + 1 और x - 2, इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं ये दोनों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के फिफ्थ पार्ट की। px इज इक्वल्स टू x²। x इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे आपका 0 है, तो p0 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 ही आएगा। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, यस पॉलिनोमियल है, ये भी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। इसके बाद स्टूडेंट हम 6 पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है x की जगह x की वैल्यू आपको -m/l लिखनी है। स्टूडेंट इसको देख के आपको घबराना नहीं है, ये कोई हॉरर मूवी नहीं चली है आपके सामने। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या ले लिया है, अल्फ़ाबेट्स को ले लिया है इन प्लेस ऑफ नंबर्स। नंबर्स तो सॉल्व करने आते हैं आपको, आई थिंक बहुत इजीली आप उन्हें सॉल्व कर देते हो। तो यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट्स भी सॉल्व कर दोगे। अगर आप देखो तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, LX + M। LX है और इसका डिनोमिनेटर में आप देखो तो L है, तो यहाँ पे आप L से L को कट कर सकते हो। हम इजीली कट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है अगर ऊपर भी 5 है और नीचे भी 5 है, हम उन दोनों को कट कर सकते हैं, दोनों सेम टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे 5 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, L पुट कर दिया। तो ये कोई हॉरर मूवी नहीं हो गई आपकी, सिर्फ अल्फ़ाबेट आए इन प्लेस ऑफ नंबर्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, L से जब L कट जाएगा तो सिर्फ रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, -m, क्योंकि
L से जब L कट रहा है तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। -1 की मल्टीप्लिकेशन जब 1 से करोगे आप तो -m ही आएगा। अब -m प्लस m क्या देगा स्टूडेंट, सेम यहाँ पे वही ले लेते हैं। -5 + 5 क्या देता है, 0 देता है। -4 + 4 क्या देता है, 0 देता है। -3 + 3 क्या देगा, ये भी 0 ही देगा। तो -m + m भी क्या देगा, 0 देगा, क्योंकि ये सिर्फ रिप्लेस हुए हैं नंबर से अल्फ़ाबेट्स, और कोई चेंजेस नहीं है इसमें, सिर्फ हमने नंबर्स की जगह एक अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर लिए हैं। तो ये भी ज़ीरोज़ ही आ गया, तो ये भी आपका क्या हो गया, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। इसके बाद हम स्टूडेंट बात करते हैं अपने 7th पार्ट की। px = 3x² - 1। x की दो वैल्यूज़ पुट करनी है आपको, -1/√3 एंड 2/√3। स्टूडेंट्स जब हम -1/√3 पुट करेंगे, √3 की मल्टीप्लिकेशन जब हम √3 में करेंगे तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये कुछ ऐसे होता है, अंडर का मतलब होता है पावर हाफ। स्टूडेंट शायद मैंने आपको पहले अपनी वीडियोज़ में बताया होगा, अगर नहीं बताया होगा तो अब आप यहाँ पे ध्यान से सुन लें। 3 का मतलब होता है पावर हाफ, तो इस 3 का मतलब भी पावर हाफ होता है। स्टूडेंट्स आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास एक ही पावर m इंटू एक ही पावर n है तो आप क्या कर सकते हो, एक ही पावर m + n कर देते हैं। स्टूडेंट ये आपने क्लास 8 में भी स्टडी करा है और ये प्रॉपर्टी हम इसी चैप्टर में लास्ट एक्सरसाइज में भी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या बन जाएगा, एक ही जगह आप क्या करो, 3 पुट कर दो, m की जगह 1/2, n की जगह भी 1/2। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर, एलसीएम लेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 + 1। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा 3 की पावर 1। तो इस तरह से √3 × √3 क्या बन गया, 3 बन गया। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। तो 3 से 3 को कट कर देंगे हम, और माइनस का साइन ये कहाँ चला जाएगा, पावर 2 है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये माइनस का साइन भी हमारा प्लस का साइन बन जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1 - 1। तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसे हम कहेंगे ये भी ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। स्टूडेंट लेकिन जब हम वैल्यू पुट करेंगे 2/√3 तब हमारा ये 0 नहीं बनेगा, क्योंकि जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो वो 4 होता है, और 4 में से जब हम -1 करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट 3 आएगा, जो कि इक्वल नहीं है 0 के। तो इसलिए हम ये कहेंगे ये ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 7th पार्ट। इसके बाद हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की ओर। इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। ये है px = 2x + 1। x की जगह आपको क्या रखना है, 1/2। 2 से 2 को कैंसिल करो, 1 + 1 = 2, जो कि इक्वल नहीं है 0 के। तो ये भी आपको ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। स्टूडेंट मैंने बहुत शॉर्टली आपको ये बता दिया, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आपने प्रीवियस जो हमने 7 पार्ट्स करे हैं उसमें ये सब अच्छे से सीख लिया होगा। तो स्टूडेंट्स ये बात थी जब हमने फाइंड आउट किया कि गिवन एक्स की वैल्यू ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। अभी हमने फाइंड आउट किया था कि गिवन वैल्यू ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करना है फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3 तक उसने हमें कुछ नंबर्स दिए हुए थे और वो चेक करने थे कि वो पॉलिनोमियल ज़ीरो है या नहीं है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड ही करना है कि वो उसका ज़ीरो क्या होगा, यानी कि हम उसके अंदर क्या वैल्यू पुट करें कि वो ज़ीरो बना दे। तो स्टूडेंट हम किस पॉलिनोमियल में क्या वैल्यू पुट करेंगे कि वो ज़ीरो बन जाए, वो हम क्वेश्चन में देखते हैं और हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की। px = x + 5 है यहाँ पे, इसका आपको ज़ीरो फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, x + 5 को ज़ीरो के इक्वल लिख देते हैं। हमें फाइंड आउट उसका ज़ीरो ही करना है, तो और हमने उसे किसके इक्वल रख दिया, ज़ीरो के ही इक्वल रख दिया। तो स्टूडेंट जब हम इसे ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x + 5 = 0। स्टूडेंट जब आप लेफ़्ट से राइट में जाते हो, लेफ़्ट से किधर जाते हो, राइट में जाते हो, तो आपका नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन जाता है और पॉजिटिव साइन नेगेटिव बन जाता है। और जब हम राइट से लेफ़्ट में आते हैं तो हमारा नेगेटिव साइन पॉजिटिव और पॉजिटिव साइन नेगेटिव बन जाता है। तो यानी कि जब भी हम अपनी साइड चेंज करते हैं तो साइन भी अपना बिल्कुल फॉर्म भी चेंज कर लेता है। तो जब यहाँ पे x + 5 है, x क्या है, 5 है, तो जब ये
इधर से यहाँ पर आएगा, 0 के साथ आएगा, तो ये क्या बना देगा -5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, और यही इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, यानी कि -5 इज़ द ज़ीरो ऑफ px इज इक्वल टू x प्लस 5, यानी कि जो px आपका x प्लस 5 है उसका ज़ीरो क्या है, -5 है। आप पुट करके भी देख सकते हो, -5 प्लस 5 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या कहता है, एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करो जो आप x की जगह पुट करो और वो आपको 0 दे। तो स्टूडेंट्स यह था आपका जीरो, आपने फाइंड आउट किया ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सेकेंड पार्ट में फाइंड आउट करते हैं, x - 5 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। जब हम इसे इधर से शिफ्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का साइन किस में बन जाएगा, प्लस में शिफ्ट, प्लस का चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। ये आपका सेकेंड पार्ट था। स्टूडेंट थर्ड पार्ट की तरफ देखते हैं, px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 हम क्या करते हैं, हम 2x प्लस 5 को 0 के इक्वल रख देते हैं। स्टूडेंट एक और चीज़ ध्यान रखना, आप डबल इक्वल टू नहीं लगा सकते हो एक ही इक्वेशन में। आप यानी इक्वल टू px प्लस 5 इज इक्वल टू 0, वो सही नहीं रहता है। तो आपको क्या करना है, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखना है। जब हम ये करेंगे 2x को, अब मेन मोटिव हमारा जो इसमें क्वेश्चंस में रहता है वो ये रहेगा कि x को अकेला करना है। x को क्या करना है, अकेला करना है। स्टूडेंट्स आपका मेन मोटिव इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए यही होना चाहिए कि हम x को सेपरेट कैसे कर सकते हैं। 2x प्लस 5, x को अकेला करना है तो हम x को अकेला कैसे करेंगे, x को अकेला करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को शिफ्ट करना पड़ेगा। जब हम 5 को शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये -5 बन जाएगा। लेकिन x अभी भी अकेला नहीं हुआ है, तो x के बराबर में क्या है, 2 है, जो कि किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है। मल्टीप्लिकेशन से जब ये, स्टूडेंट मैंने अभी आपको प्लस माइनस का बताया था, अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी बता देती हूँ। जब मल्टीप्लिकेशन शिफ्ट होता है तो वो डिवीजन में चला जाता है और डिवीजन किस में आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। सेम वाइस वर्सा हो जाएगा, ये आपका राइट से लेफ्ट में आता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर किस में जाएगा, ये डिवीजन में जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/2। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, px इज इक्वल टू 2x - 3, 2x - 3 इज इक्वल टू 0, 3x - 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे हम इसे। 2 को हम क्या करा, हमने शिफ्ट किया। जब हमने 2 को शिफ्ट किया तो अब हमारे पास x के साथ सिर्फ 3 रह गया, इसको भी रिमूव करना है। ये मल्टीप्लिकेशन में, ये कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा और हमारा 0 फाइंड आउट हो जाएगा और वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो ये है px इज इक्वल टू 3x। px की वैल्यू क्या है, 3x के इक्वल है, 3x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, 0 पॉइंट समथिंग यानी कि कुछ भी हो वो समथिंग। अब यहाँ पे ये नंबर भी हो सकता है, ये आपका कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वैल्यू क्या ही रहती है, 0 ही रहती है। तो px की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। तो इस पॉलिनोमियल का 0 ही है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0 ओनली। इसके सिक्स पार्ट की बात करें, सिक्स पार्ट आपका है ax। स्टूडेंट यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है, a जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इस कंडीशन का हमारे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये इसलिए दी गई है। आप जब इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मैंने आपसे प्रीवियसली भी बात की थी कि कुछ मैथ्स की इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती हैं जिन्हें हम मैथ्स का फोबिया भी बोलते हैं, जहाँ पे मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता है, तो वो फॉर्म ना बन जाए इसलिए ये कंडीशन पुट कर दी है। प्रोसेस हमारे जो है हम वो ही रखेंगे, इस कंडीशन की वजह से हमारे प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। तो ax इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 0.8 और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मैंने स्टूडेंट अभी आपको बताया, चाहे नंबर हो चाहे वेरिएबल हो, 0 ही होता है वो, 0 पॉइंट समथिंग अगर है तो यहाँ पे भी ये 0 ही होगा। स्टूडेंट a 0 के इक्वल नहीं है, वो हमें इसलिए कहा गया था क्योंकि अगर ये 0.0 हो जाता ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाती। अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाती तो हम उसको सॉल्व ना कर पाते, जो कि हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है और उसके कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए हमने ये कंडीशन पुट कर दी कि a 0 के इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट इसके अब हम लास्ट पार्ट की बात करते हैं। तो स्टूडेंट इसका
एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। पी एक्स की वैल्यू क्या है, सी एक्स प्लस डी, तो हम सी एक्स प्लस डी को ही 0 के इक्वल रखेंगे। डी को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस डी आ जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट में प्लस डी है और जब ये राइट में जाएगा तो माइनस डी हो जाएगा। तो सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी। अब हमारे पास x के साथ क्या बचा, c, इसको भी रिमूव करेंगे। c के जब हम x के साथ c जो है जब हम इसे रिमूव करेंगे, मल्टीप्लिकेशन किस में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी अपॉन सी। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2। इसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ। स्टूडेंट्स सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के लिए, आप इनकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और वीडियोस लेकर आ सकें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।